यस सर। अब आगे देखें क्वेश्चन। हम थे 12वें क्वेश्चन पे, है ना? सर 11th। 11th, oh sorry. Two dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find the expectations of x. x क्या डिनोट करता है बेटा? द नंबर ऑफ सिक्सेस। एक मिनट, हेलो। यस सर। अच्छा देखो, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इकट्ठी भगाई गई हैं बेटा। लेट द नंबर ऑफ क्या, एक्स, लेट if x denotes now the number of sixes, find the number of sixes का क्या मतलब है? या नंबर ऑफ टूज भी बोल सकता है। सर हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ सिक्सेस का मतलब है 6 कितनी बार आता है। बिल्कुल। तो यहाँ वो डाई 2 बार फेंकता है बेटा, तो हो सकता है इसमें भी ना आए, इसमें भी ना आए। हो सकता है एक बार आए, पहले आ जाए, दोबारा ना आए, या पहले जो है वो आ जाए, दोबारा ना आए, और पहले ना आए दोबारा आ जाए, या दोनों पे आ जाए। तो हम यहाँ पे लेंगे ए, लेट ए इज द इवेंट ऑफ कमिंग 6 आना। ठीक है, तो हम पहले जो है बेटा यहाँ पे एक्स और पी एक्स बनाए। एक्स क्या लिया है इसने? नंबर ऑफ सिक्सेस। भाई एक बार भी ना आए, एक बार आए या दोनों बार आ जाए, यही तो है ना। तो P ऑफ x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे हम। इसका मतलब है ए क्या थी इवेंट? डाई पे 6 आना, और 0 का मतलब है कोई सी पे नहीं आया, तो A1 नोट और A2 नोट। A1 क्या बताता है? A1 नोट क्या बताता है? इवेंट ऑफ नोट शोविंग 6 इन फर्स्ट डाइस या थ्रो। ठीक है, अब ऐसे ही A2, तो क्या हो जाएगा? 6 ना P ऑफ A1 बार इंटू P ऑफ A2 बार। तो आने की क्या होती है बेटा? यहाँ पे एक डाई को हम फेंकते हैं तो क्या आता है? 1 2 3 4 5 और 6। 6 आने की तो हो जाएगी 1/6, और ना आने की कितनी हो जाएगी? 5/6, और इसकी भी क्या हो जाएगी? 5/6। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 25/36। 1 का मतलब क्या है?
क्या मतलब है 1 का बेटा, कोई भी बताए मेरे को। सर मतलब कि x मतलब 6 एक बार आता है। एक बार आता है, तो हमने पहली बार आया मान लिया, बार लगा रहे हैं तो वो नहीं आ रहा, और नहीं लगा रहे तो आ रहा है वो। तो A2 नोट और A1 नोट A2। तो जहाँ और है वहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे आया है तो 1/6, नहीं आया तो 5/6। ऐसे ही यहाँ पे नहीं आया तो 5/6, आया है तो 1/6। तो कितना हो जाएगा बेटा ये, 5/36 प्लस 5/36, वी गेट 10/36। और 2 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, कि दोनों बार क्या आया है, 6 आया है। A1 A2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, तो P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2, 6 आने की क्या हो जाएगी 1/6, और यहाँ भी 1/6, तो कुल मिला के 1/36। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, यहाँ तक का तो काम हम कई बार कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। शुरू से समझ लो, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं। 2 डाई फेंकी गई हैं बेटा, डाइस प्लूरल के लिए होता है, डाई सिंगुलर के लिए होता है। तो 2 डाई फेंकी गई हैं, साइमल्टेनियसली फेंक लो या एक के बाद एक फेंक लो। तो उसमें कहता है एक्स हमारा कोई वेरिएबल है जो डिनोट करता है नंबर ऑफ सिक्सेस, यानी कि 6 कितनी बार आया, कोई सी डाई पे भी नहीं आया, या एक डाई पे आया, या दोनों डाई पे आया। तो एक्स जो है 0 का मतलब है वो कोई सी पे भी नहीं आया, 1 का मतलब है वो एक डाई पे आया है, एक पे नहीं आया, और 2 का मतलब है वो दोनों डाई पे आया है। तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक सिंगल थ्रो में, 1/6, ना आने की होती है 5/6। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब है A1 बार A2 बार। मैंने A क्या लिया है, इवेंट ऑफ कमिंग 6, A1 कह दूँ तो फर्स्ट डाई। ठीक है, A1 बार क्या है, इवेंट ऑफ नॉट शोइंग 6 इन फर्स्ट थ्रो, एंड सो ऑन ज़रूर लिख देना यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर बाकी के इंडिकेशंस को समझ जाए। तो P ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है वो एक बार भी 6 नहीं आया, तो P ऑफ A1 बार A2 बार। A1 का मत सुफिक्स, जो इनको बोलते हैं सुफिक्स बेटा, जो नीचे होते हैं उनको सुफिक्स बोलते हैं, और जो पावर में होते हैं उनको इंडिसेस बोलते हैं। तो सुफिक्स फर्स्ट बता रहा है फर्स्ट थ्रो में 6 नहीं आया, और 2 बता रहा है सेकंड थ्रो में भी बार बता रहा है नहीं आया, 6 नहीं आया। तो P ऑफ A1 बार P ऑफ A2 बार, तो क्या आ जाएगा, ये कुछ भी ना हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं। तो 5/6 इंटू 5/6 वी गेट 25/6, 36। जब P ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब एक बार 6 आया है, पहले थ्रो में 6 आया दूसरे में नहीं आया, या पहले में 6 नहीं आया दूसरे में 6 आया। तो इसकी जहाँ पे और है वहाँ पे एडिशन हो जाएगा, खास बात ये है, बाकी में मल्टीप्लिकेशन चलेगा। तो 1/6 5/6 5/6 1/6, वी गेट फाइनली 10/36। एंड फाइनल इज x इज इक्वल टू 2, दोनों बार 6 आया, तो ये क्या हो जाएगा A1 1 बता रहा है फर्स्ट थ्रो में, बार नहीं है तो इसका मतलब 6 आया। A2 सेकंड थ्रो में भी 6 आया, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, यहाँ भी 1/6, तो कुल मिला के 1/36। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जी सर। ओके बेटा, ये और भी बेटा जिसका समझ में ना हो ना बोल देना। फाइंड द एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस ये
मैथ्स में अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये वो लाइफ वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं है यहाँ। इसको ई एक्स से डिनोट करते हैं हम, और ये जो है मीन वगैरह निकालने के लिए काम आता है। ई एक्स जो है वो मीन ही होता है। ई एक्स का मतलब है इन को गुणा करते जाओ और ऐड करते जाओ। इसका मतलब है एक्स पी एक्स, सम ऑफ एक्स पी एक्स। तो 0 गुणा में 25/36 प्लस 1 इंटू में 10/36 और 2 गुणा में 1/36। इसको हम एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं। सिंपल है, इसको एक्स पी एक्स भी बोला जाता है। और ये कैसे आता है, 0 गुणा में ये एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 इंटू में दिस, 2 इंटू में दिस, ये मीन भी होता है। तो ये तो 0 हो गया 10/36 और 2/36, 12/36, 1/3, 1/3 होता है 0.3। तो 0 1 2 3 इनका मीन जो है वो लगभग जो है 0.3। अब उसके बाद यहाँ 2-3 बात और बताऊँगा मैं जो आगे काम आएंगी। एक होता है बेटा ई एक्स स्क्वेयर, ये क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर पी एक्स। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे हम, 0 स्क्वेयर 25/36, 1 स्क्वेयर 10/36 और 2 स्क्वेयर 1/36। जो भी आएगा वो ई एक्स स्क्वेयर हो गया। इसको क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें वेरिएंस में और स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड पूरा नाम लिख देता हूँ एक बार, फिर आगे तो मैं एस डी लिखूँगा। वेरिएंस क्या होता है, वो वेरिएंस होता है ई एक्स स्क्वेयर और माइनस में ई एक्स का होल स्क्वेयर। जो ये आंसर आएगा हमारा, ये 0 हो गया था, ये कितना आएगा 10/36 और ये 4/36, वी गेट 14/36। तो 14/36 माइनस ई एक्स कितना आया था तुम्हारा 1/3, उसका स्क्वेयर। तो ये हो गया बेटा 14/36 माइनस 1/9, 36 एलसीएम आ गया, 14 - 4 तो 10/36। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस। तो रूट ऑफ 10/36, ये अब नहीं तो अगले क्वेश्चंस में पूछेगा, तो मैं इसको दोबारा बताना चाहूँगा। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ई एक्स वो होता है सिग्मा एक्स पी एक्स। ई एक्स स्क्वेयर क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर पी एक्स। सिग्मा का मतलब है जोड़ते चले जाओ और एक्स को पी एक्स से भी मल्टीप्लाई करते जाओ, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, और जोड़ दो, ये तो हो गया ई एक्स। इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, वो क्या हो जाता है ई एक्स स्क्वायर। वेरिएंस, वेरिएंस होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस। अब तुम्हारे दिमाग में होगा ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, कोई भी स्टूडेंट एक्सप्लेन करें मेरे को। मनु आ रहा है, आ रहा है सर। हाँ बेटा मनु बता, दिव्या बताएगी और उधर से पूजा बताएगी बहुत जल्दी से। चलो मैं बताता हूँ बेटा थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है। देखो मैंने सुबह ही बताया था मीन कैसे निकाला जाता है। मीन तो माध्य होता है, औसत होती है, एवरेज होता है, एक के बात होती है ये सब।
है ना। ये चैप्टर का नाम होता है सेंट्रल टेंडेंसी। बड़ी क्लास में जाओगे तो ये एक शब्द आएगा निकल के, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल का नाम से क्लियर है, अंदर का। टेंडेंसी का मतलब कोशिश। हमारी कोशिश होती है बीच का निकालने की। माध्य भी यही होता है, अगर चार चीज़ें हैं तो उनको बराबर बराबर बांट दो, बीच से का कर लो। मीडियन जो है एक दूसरा तरीका है, और मोड भी एक और तरीका है। कहीं हम मीन को लेके चलते हैं, कुछ देशों ने मीडियन को मान लिया, कुछों ने मोड को मान लिया। ये भी बीच का मापते हैं, जो डाटा है हमारे पास उसमें एवरेज सा मापते हैं, मीडियन भी और मोड भी। हमने 10वीं में पढ़े भी थे। अब आता है वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब बदलाव, कितना बदलाव है, इसमें से हमने ये घटा दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है, डेविएशन का मतलब होता है डेविएट होना। हमें 10वीं में पढ़ाया जाता है, जैसे हम मीन निकालते हैं, एक्स एफ एक्स होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 4 ले लिया मैंने, यहाँ पे चलो 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, और यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ऐसे है। तो बीच का कोई नंबर लेते हैं, यहाँ लेते थे ना वहाँ पे टेबल में, 10वीं में तुम्हें सिखाया होगा। ए ले लिया हमने, जैसे बीच का 2 ले लिया या 3 ले लिया, तो 2 में से 3 फिर हम निकालते हैं यू क्या होता है, एक्स माइनस ए। 2 में से 3 घटा दिया, -1 आ गया, -1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, होता था ना ऐसे। तो ये बताता है कि हमने डेविएट कर दिया। डेविएट फिजिक्स वाले समझ रहे हैं, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है ये किरण यहाँ चल रही है और ये मुड़ के इधर होगी, तो ये कितनी डेविएट हुई अपने पथ से या अपने रास्ते से, कितनी डेविएट हुई है, इधर जा रही थी और इधर आ गई अब ये। तो ये जो है इस रे का डेविएशन है। जाना तो चाहिए था इसने इधर, लेकिन मुड़ गई है इधर, ये डेविएशन है। और यहाँ जब हम घटा रहे हैं ना, तो ये भी डेविएशन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जब घटाने वाली चीज़, हम इनका मीन ले लें, 2 2 और 4 और 3 का, 2 और 2 4 और 8, 4 4 8 3 11, 11 बटे में 4 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 2.7 आ गया इनका मीन। तो इस ए की जगह हम एक्स बार यानी कि इनका मीन ले लें, हम 2.7 में से घटा दें, तो ये जो डेविएशन है इसका नाम क्या पड़ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड का मतलब न्यूनकार, भैया चीज़ स्टैंडर्ड की नहीं है, इसका इस चीज़ का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कोई। तो डेविएशन तो बहुत सारे हो जाते हैं, कभी हम 2 ले लेते हैं, कभी 3 ले लेते हैं, कभी 4 ले लेते हैं। बट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो है जो मीन से कितना दूर है एक्स बार से। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का ये शॉर्टकट है कि हम रूट ऑफ वेरिएंस जो ले लेते हैं वो क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाता है। तो ये वेरिएंस है, ये एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन अब पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम हम चल रहे हैं तो कुछ भी नहीं है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम। ये निकालना आता है सभी को, आता है ना बेटा? हाँ ना का जवाब दो बेटा, ये आता है ना सभी को? आता है यस सर। सर। हाँ, तो इससे हमने ई एक्स निकालना है। ई एक्स कैसे निकलेगा, ये गुणाम ये गुणाम ये गुणाम ये, ठीक है। ई एक्स स्क्वेयर कैसे निकलेगा, इनके स्क्वेयर करते जाओ, गुणा करते जाओ, स्क्वेयर करते जाओ, जोड़ते जाओ। वेरिएंस निकालना होगा तो ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने होगा तो रूट ऑफ वेरिएंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहता है 2 numbers आर सेलेक्टेड फ्रॉम एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स पहले कौन कौन से हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से कोई भी 2 नंबर छाटे जाते हैं, और ये खास बात है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है।
तो कोई भी दो नंबर कैसे बनेंगे? 1 2, 1 3, 1 1 5, 1 6 ऐसे बन सकते हैं ना। एक एक नहीं बनेगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो एक लिख दूंगा तो एक तो आ लिया, अब एक तो दोबारा नहीं ले सकते हम। हाँ, अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो 1 भी आता। अब 2 के बाद क्या हो सकता है? 2 1, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। 3 वाली लाइन में क्या हो सकता है? 3 1, 3 2, 3 4, 3 5, 3 6। और क्या हो सकता है बेटा? 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। यही दो नंबर हम छाट सकते हैं इनमें से कोई भी। ये समझ आ गई बात? विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब रिपीट नहीं हो सकते वो। एक ले लिया तो अब एक के अलावा हमने 2 3 4 5 6 में से कोई सा एक लेना पड़ेगा। 2 ले लिया तो 2 को छोड़ के बाकी क्या क्या बच गए? 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। समझ रहे हो बात को इसको? जी सर। ओके। उसके बाद कहता है एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। अब इसमें से बड़ा कौन सा है बेटा? सर 2। 2 2। मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, एक यहाँ और ऊपर लिख दूँ, ऊपर लिख देता हूँ 2। इसमें बड़ा क्या है? 3 सर 3। 4 5 6। इसमें बड़ा क्या है? 2 है। तो इस तरह से 6 5 में क्या है बड़ा? 6। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 2 3, और क्या हो सकती हैं? 4 5 और 6। एक तो नहीं हो सकती। यही है ना जी सर। p ऑफ x। अब जिनमें दो, अब टोटल कितने हैं ये गिन लिए तुमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं बेटा ये? सर 30। 30। टोटल जो है ये 30 है। ओके। अब जिनमें नंबर 2 बड़ा है, एक तो 1 2 है, एक 2 1 है, और भी है कोई? और है क्या? नहीं है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/30। 3 जिन में बड़ा है, एक तो ये हो गया, एक 2 3 हो गया, एक 3 2 हो 3 4 गया, हो गया। एक 3 1 हो गया, है ना? 5 3, है बेटा? 5 3 सर। 5 3 में तो 5 बड़ा होगा, 3 थोड़ी ना बड़ा होगा। 3 बड़ा सर। उन संख्याओं में 3 बड़ा होना चाहिए। देखो 1 3 में 3 बड़ा, 2 3 में भी 3 बड़ा, 3 2 में भी 3 बड़ा, 3 1 में भी 3 बड़ा। तो कितने हुए ये? सर 4। 4/30। अब 4 बड़ा, 4 किन किन में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। और देखो
1 2 3 सर 4, और नहीं है। तो कितने हो गए? 6 बटे में 30। 5 का मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। 5 1 5 2 5 3 5 4। नमस्ते। 8 हो गए सर। 8 बटे में 30। 6 वाले सारे 6 के बच गए। 1 2 10 हो गए 3 जी। 10। 10। तो कुल मिला के ये 30 भी होने चाहिए ऊपर ले। हो गए होंगे ना? हाँ जी हो गए। हो गए। अब हमने बताना है फिर इसके बाद ई एक्स। ई एक्स क्या होता है? सिग्मा एक्स पी एक्स। तो 2 गुणा में 2 बटा 30, 3 गुणा में 4 बटा 30, 4 गुणा में 6 बटा 30 और 5 गुणा में 8 बटा 30 और 6 गुणा में 10 बटा 30। तो ये हो गया 2 दूनी 4 बटा 30, 12 बटा 30, 24 बटा 30, 40 बटा 30 और बेटा 60 बटा 30। तो जो भी आया ये 12 और 4 16, 24 40, 40 80, 80 और 60, तो 14 बटा 3 आ जाएगा। ये आंसर है। ई एक्स एक्सपेक्टेशंस निकालने के लिए। ई एक्स क्या होता है? एक्स पी एक्स, इनको गुणा करके और ऐड कर दो। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है इसको। और फिर भी कहोगे तो भाई बता दूंगा। आगे चलें। जी सर आ गए। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर थ्रोन। The sum of the numbers obtained when 2 fair dice are thrown। ठीक है। फाइंड वेरिएंस, वेरिएंस बताना है और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। वेरिएंस क्या होता है? ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर। और ये क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस। तो जब 2 डाई को फेंकेगा तो कितने केस आएंगे बेटा? बताओ। 36 सर। हाँ 128। कितने बेटा? 128 क्या बोल रहे हैं? राहुल भाई पहली बार तन घने दिन हम क्लास अटेंड करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। डेली क्लास अटेंड करो तो काफ़ी। मैथ ऐसा भी सब्जेक्ट है भाई, वो आपको बहुत जो है ना आगे तक ले जा सकता है अकेला। परसेंटेज भी बना सकते हो सर, ये किसी का अच्छा मैथ हो तो। बिल्कुल। और इस सारा प्रैक्टिस का मोहताज है भाई, ये हर चीज़ प्रैक्टिस की मोहताज है, मैथ तो खासकर। अब देखो एक्स कहता है सम है बेटा, उनके ऊपर जो जोड़ आते हैं
तो पहला जोड़ क्या आया, एक और एक का 2, फिर कितना आया 3, सर 3, फिर कितना आया 4, 5, 6, 6 7, और 7, 8 भी आएगा किसी का, 12 तक आएगा। 8, वेरी गुड। 9, 10, 11 और 12। अब 2 किस किस का आया, एक सर ही है, एक एक का तो 1/36 होगी इसकी, क्योंकि टोटल कितने हैं हमारे पास है 36 है सर। 36 की सी। 1/7। 3 किस किस का आया, 1 2 का और 2 1 का, तो कितने बेटा ये 2 बटे में 36। 4 किस किस का आएगा, सर 3 का, 1 3, 2 2 और 3 1, 3 नहीं है, सर 3/36। 5 जोड़ किस किस का आएगा, सर ये 4/36 हो जाएगा। 1 4 2 3, 3 2 और 4 1। 3 2 4 1, तो 4 हो गए ना। जी सर। 6 जोड़ किस किस का आएगा, 5 1 4 2 3 3 4 2, यह लाइन होगी पूरी। कितने हो गए इसमें, 5, जी सर। 7, 6 1 5 2 4 3। 6 है ना बेटा ये। जी सर। उसके बाद 8 1 2 3 4 5, ये लाइन घट गया अब की बार, 5/36। यहाँ क्या हो जाएगा फिर, 4/36, 4/36 3/36 और 2/36 और 1/36। ओके, यू हैव डन इट। इनका जोड़ भी हो गया हो 36 ऊपर। अब हमने निकालना है बेटा EX। EX क्या आएगा, सिग्मा x EX, तो 2/36 प्लस 6/36। वेरी गुड, सर 12/36 12/36। सर कर लोगे ना ऐसे, 20/36। कर लोगे। हाँ सर। EX, नो सर। अच्छा ठीक है। 4 3 बार, अब हो जाएगा 5 चौक 20/36, फिर हो जाएगा सर 6 अब 5 30/36। 30/36, 30/36 है फिर 7 सर 6 42। 42/36, सर। 40/36, 40। सर 36/36। 36/36 36/36 सर और 22/36। हाँ 30/36, सर सर 30/, हाँ फिर 22/36 और लास्ट में 12/36। 12/36। 36 एलसीएम आ गया। ऊपर वाले जोड़ने बेटा, 6 और 2 8 और 12 और 8 20, 20 और 20 40 और 30 70, 102 सर 42 252, है बेटा, सर बोल बोल 252। 252। यस सर। कटता भी है ये सर 7 पे। 7 पे, वेरी गुड, तो 7 आ गया ये। EX स्क्वेयर ये होगा बेटा 2 का स्क्वेयर गुणा में 1/36, 3 का स्क्वेयर 2/36, 4 का स्क्वेयर 3/36, 5 का स्क्वेयर 4/36, 6 का स्क्वेयर भी 5/36, 7 का स्क्वेयर गुणा में क्लास के बाद 6। क्लास अंडर जा 2 घंटे कर लोगे ना ऐसे, क्लास ले लूं मैं एक बार। ठीक है भाई। हाँ सर। और जो आएगा दैट्स योर EX स्क्वेयर। अब वेरिएंस क्या होगा, जो EX स्क्वेयर आएगा, ठीक है, वेरिएंस ऑफ X।
मान लेते हैं सपोज ये जो है 10 आ गया या 5 आ गया, जो भी आया, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वेयर जो है ये ज़्यादा आएगा कुछ, सपोज करो 250 आ गया, तो 250 माइनस में ये तुम्हारा 7 आया था, 7 का स्क्वेयर, तो 250 माइनस 49 कितना आ जाएगा, 201। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 201, ठीक है। तो ये है एक्सपेक्टेशंस हमने निकालने हैं और ये निकालने हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन रह रहे हैं बेटा, 14वां और 15वां, और इसका टाइम शायद जूम का ख़त्म होने हो रहा है, तो जहाँ भी ख़त्म हो जाए देख लेंगे भाई आगे। फिर सुबह का 9 बजे का टाइम ठीक है ना बेटा? वो 10 बजे कर लो सर। सर 8 का कर लो।